ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आपको अनेक हल का रेशो का इस्तेमाल करना है। आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, ए और बी का मान निकालना है। निकाल के हमें चेक भी करना है कि हमारा कंडीशन के पे ये लगता है कि नहीं लगता है। चलो दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड में लिख लेते हैं। 2x + 3y - 7 = 0 हो जाएगा। इक्वेशन में हमारे पास पहली है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है a - bx + a + by। ये पूरी वैल्यू प्लस में है, इधर आके हो जाएगी माइनस में। इक्वेशन नंबर हमारे पास दूसरी आ जाएगी। फिर हमें रेशियो इस्तेमाल करना है अनेक हल का, तो हम लिख देंगे अनेक हल का रेशो हमारे पास होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तो हम इन सभी का रेशो ले लेते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास है 2, a2 की वैल्यू हमारे पास है a - b बराबर b1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और b2 की वैल्यू हमारे पास है a + b बराबर c1 की वैल्यू हमारे पास -7 और c2 की वैल्यू हमारे पास है -3a + b - 2। तो आपका माइनस से माइनस कट गया है। एक बार और मैं रेशो को लिख लेता हूँ। 2/a - b बराबर है 3/a + b बराबर है 7/3a + b - 2। हमें इस्तेमाल करनी है विर्च गुणन विधि। तुम्हें पता है कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर, यानी तीनों ही वैल्यू आपस में बराबर है। तो पहले मैं इन दोनों वैल्यू को बराबर ले रहा हूँ, बीच में लिख देते हैं लाइन। तो 2/a - b बराबर हो जाएगा 3/a + b। दूसरी वैल्यू में ले रहा हूँ इन दोनों के साथ, 3/a + b बराबर है 7/3a + b - 2। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। a + b गुना होगा 2 से तो 2a + 2b आ जाएगा बराबर 3 गुना होगा a - b से तो 3a - 3b आ जाएगा। 2 ओ मेरा यहीं पर रहेगा, ये प्लस का है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, प्लस का 2b है। ये वैल्यू मेरे पास माइनस में इधर आके हो जाएगी प्लस में बराबर 0। तो वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा -a + 5b बराबर हो जाएगा 0 का। वैसे इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूरी वैल्यू 3 से गुना हो रही है, 3 × 3 = 9a + 3b 3 दूनी 6 7a + 7b आ जाएगा। तो ये मेरे पास है 9a 7a प्लस में इधर आगे हो जाएगा माइनस में, प्लस का 3b माइनस का 7b - 6 बराबर है 0 के। तो 9 में से 7 जाएंगे आपका 2a आएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो आपका 4b आएगा माइनस का -6 बराबर है 0। आपको दिख रहा है कि 2 मेरे पास कॉमन है, तो 2 को मैं ले लेता हूँ कॉमन। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी a + 2b - 3 = 0। 2 यहाँ गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में, तो 0 भाग में मेरे पास 2 हो जाएगा। तो हम सोल्व करते हैं a - 2b - 3 = 0। अब हमारे पास इक्वेशन ये 3 आ गई है, इक्वेशन आ गई है 4। 3 और 4 को हम वर्च गुणन विधि से सोल्व करेंगे, जिसमें हमें a और b का मान, तो हम इस्तेमाल करेंगे वर्च गुणन विधि। सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं हम वर्च गुणन विधि। इक्वेशन लिख लेते दोनों, -a + 5b - 0 बराबर, मैं 0 ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरे पास c1 की वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पर c1 की वैल्यू ले रहा हूँ। सोल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, सिर्फ मेरे पास यही वैल्यू बचेगी। चलो दोस्तों अब इक्वेशन नंबर 4 को लेते हैं। ये मेरे पास है a - 2b - 3 = 0। अब हमें a और b का मान निकालना है विर्च गुणन विधि से। तो हम लिख देंगे a b और 1 लिख देंगे। जो हमारे पास a है यानी कि x है, वो हमारे पास होता था y का
गुणन मतलब y की जो साथ में वैल्यू लिखी थी वही आपके पास b1 b2, यानी कि मेरे पास b1 b2 की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। तो ये b1 है, यह मेरे पास b2 है। फिर मुझे यहाँ c1 c2 की वैल्यू लिखनी है, ये 0 है, ये -3 है। फिर यहाँ पर लिखना है मुझे a1 a2 की वैल्यू, यह -1 है, यहाँ है 1। फिर मुझे लिखना है b1 b2 की वैल्यू, ये 5 है और ये -2 है। तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखना है मुझे a, यहाँ लिखना है b, यहाँ लिखना है मुझे 1। 5 को गुना करूँगा -3 से, -15 आएगा, -2 को गुना करूँगा 0 से तो मेरे पास 0 ही आएगा, बराबर 0 को गुना करूँगा 1 से तो मेरे पास 0 आएगा, माइनस का साइन आएगा। -3 को गुना करूँगा -1 से, माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ से बच जाएगा 3, बराबर -1 को गुना करूँगा -2 से, माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ मेरा बच जाएगा 2। 1 को गुना करूँगा मैं 5 से तो ये मेरे पास आएगा -5। हम सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर a/-15, b/-3 और 1/-3। मुझे a b का मान निकालना है तो मैं दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। a/-15 बराबर ले रहा हूँ मैं 1/-3। दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ b/-3 बराबर है 1/-3। अब सोल्व कर लेते हैं वैल्यू। a की वैल्यू जो मेरे पास आएगी -15 यहाँ भाग में इधर आके हो जाएगा गुणा में, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यानी कि 5 आएगी। a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5, -3 भाग में इधर आके हो जाएगा गुणा में, -3/-3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, यानी कि b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। अब हमें वैल्यू को रख के बताना है कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरे पास इक्वेशन ये वाली थी, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ जिससे मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकूँ कि आपकी जो वैल्यू आई है वो सही आई है। तो 2 में मेरे पास है a - b यानी कि 5 - 1, 3 में a + b यानी कि 5 + 1 बराबर है 7 भाग में 3a यानी कि 3 गुना में मेरे पास हो जाएगा 5 प्लस b, तो में b है मेरे पास 1, माइनस का है 2। सोल्व कर लेते हैं। 2 भाग में 4 आएगा, 3 भाग में 6 आएगा, 7 भाग में 5 3 15, 2 में से 1 जाएगा तो मेरा माइनस का 1 आएगा क्योंकि साइन मेरे पास बड़ी वैल्यू का लिखा जाता है। तो ये मेरे पास कट के 1/2 बराबर 1/2 बराबर है 7 भाग में 14, तो ये मेरा कट जाएगा। तो 1/2 भाग में 1/2 ये तीनों वैल्यू मेरे बराबर आ गई। मैंने चेक कर लिया आंसर अपना कि आंसर हमारा सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। दोस्तों यही है आपका उत्तर।